स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फार्मूला पे, जो हमने कल प्रूफ किया था उसके ऊपर एक्सरसाइज है। अब उस फार्मूला को यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। इन 2 पॉइंट को 2:3 में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट हमें ढूंढना है। किससे? सेक्शन फार्मूला से। इन 2 पॉइंट को -1,7 और 4,-3, इस पॉइंट का नाम भी हम रख दें ए, इसका रख देते हैं तो बी। अब जो इन दोनों को ज्वाइन करने से लाइन बनेगी, मान लो लाइन बन गई हमारे पास ए बी लाइन, ये तो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करने वाला पॉइंट ढूंढना है। वो हम सेक्शन फॉर्मूले से ढूंढेंगे। 2:3 में एक पॉइंट डिवाइड करता है, मान लो यहाँ पे है जो इसको 2:3 में ये पॉइंट डिवाइड करता है, उसका नाम है P। तो हमें P पॉइंट ढूंढना है, P का X भी ढूंढना है और P का Y भी ढूंढना है सेक्शन फॉर्मूले से। X और Y दोनों ही फाइंड आउट करने हैं सेक्शन फॉर्मूले से, जबकि M1:M2 ये दे रखा है, M1:M2। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। X के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? X कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे M2x1 या फिर M1x2 कर सकते हैं, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू M1 2, X2 4, इसे X1 Y1 अगर कह देंगे हम तो ये X2 Y2 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला कहता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। 8 - 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 5, यानी कि ये आ गया 1। X कोऑर्डिनेट आ गया इसका 1, कॉमा अभी हमें Y और ढूंढना है, Y और फाइंड आउट करना है। तो Y को भी कर लेते हैं। Y होगा M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 2/2, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। 2 3 या 6 प्लस 3 7 या 21 अपॉन 5, तो ये इसमें से जाके 15 आएगा अपॉन 5, यानी आ गया 3। तो Y आ गया 3, यानी कि P जो है X, Y दोनों मिल गए हमें 1,3। यही हमें फाइंड आउट करना था। आंसर हो गया 1,3 आ गया। इसी को फाइंड आउट करना था P को। P आ गया 1,3 पॉइंट है, जो 1,3 एक ऐसा पॉइंट है जो A और B को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन को 2:3 में डिवाइड करेगा। नंबर 2, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट है 4,-1, दूसरा है -2,-3। इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करने वाले 2 पॉइंट हमें निकालने हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो ठीक है, इसका नाम भी रख देते हैं इन पॉइंट्स का, A B, इसको कह देते हैं हम P, इसको कह देते हैं Q। तो P का रेशियो क्या होगा? AP कितना है? P का रेशियो क्या होगा? AP अपॉन हमें चाहिए क्या? BP, AP अपॉन BP। तो AP के लिए
एक पार्ट है तो 1 अपॉन इसके बीपी में 2 हिस्से आ रहे हैं तो 2, तो यही हो गया हमारा m1 अपॉन m2, यानी m1 रेशियो m2 क्या आ गया, p के लिए m1 रेशियो m2 आ गया 1:2। अब हमें p निकालना है, p का x भी निकालना है, p का y भी निकालना है। अब हम निकालेंगे इसको, x निकाल लेते हैं पहले, x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 x2 1 - 2 प्लस m2 x1 8/3, तो ये आ गया 6/3 यानी कि 2। अब इसका y निकालेंगे, उसमें भी लगाएंगे m1/2 प्लस m2/1 -3 - 2/3 यानी कि -5/3। तो इसके x और y दोनों आ गए, यानी कि जो p पॉइंट था वो हमारा आ गया px, y 2, -5/3, 2, -5/3। अब हम q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। उसके लिए हमें जरूरत नहीं है कि हम AQ/BQ लगाएं, यानी कि 2:1 लगाएं। अब हमें ये पता है, इसलिए हम 1:1 भी लगा सकते हैं, 1:1। ठीक है, तो इसके लिए 1:1 में इन दोनों से निकाल देंगे हम, इसको लेके निकालते हैं। Q के लिए देखो, Q मिड पॉइंट है P और V का, तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब सेक्शन फॉर्मूला का ही स्पेशल टाइप है। पहले तुम सेक्शन फॉर्मूला के लिए अच्छे से समझने के लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई है, उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उसका, और उसको पहले से समझ लें कि मिड पॉइंट के लिए क्या होता है और जनरली क्या होता है। जनरल वाला भी लगा सकते हो हर जगह, लेकिन मिड पॉइंट वाला स्पेशल टाइप का है तो उसको आसान होता है, छोटा होता है, इसलिए जब मिड पॉइंट है 1:1 है तो वहाँ पे जरूरत नहीं होती हमें m1 m2 इतना लंबा फार्मूला लगाने की, बहुत ही जल्दी निकल जाता है। देखते हैं क्यू मिड पॉइंट से कैसे निकलता है। क्यू निकालने चलने हैं। क्यू का जो x होगा वो होगा x1 प्लस x2/2, जो y होगा वो होगा y1 प्लस y2/2, यानी कि इन दोनों से निकाल रहे हैं हम 2 + -2 -5/3 प्लस -3/2, 0/2, 0, 9 and 5 -14/6, 2 3 या 2 7 या, तो ये आ गया 0, -7/3।